मॉड्यूल 1 इंट्रोडक्शन टू क्लाउड कंप्यूटिंग का टॉपिक 3 हम लोग स्टार्ट करते हैं, AWS अकाउंट क्रिएशन। ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग में देखो, आप ट्रेनिंग ना किसी भी पब्लिक क्लाउड का आप करने जाओ, आपने बोला सर मैं amazon भी करूं या एजोर करूं या गूगल क्लाउड करूं, तीनों के कंसोल जो है ना, बस उसमें डिफरेंस है तीनों आपके पब्लिक क्लाउड। लेकिन पब्लिक क्लाउड में एक क्वेश्चन ये आता है कि यार हाउ टू स्टार्ट विद AWS या फिर amazon या फिर एजोर क्लाउड या फिर गूगल क्लाउड। इनके सर्विस प्रोविजनिंग अगर मेरे को स्टार्ट करना है तो फ्रॉम वेयर आई शुड स्टार्ट। तो रिक्वायरमेंट है सबसे पहले, अगर आपके पास अपना अकाउंट है, और अकाउंट के मल्टीपल टाइप्स होते हैं, जितने भी CSP है ना, इन्होंने थोड़ा सा एंड यूजर को फ्लेक्सिबिलिटी दे रखा है अपने प्लेटफॉर्म से इंटरेक्शन कराने के लिए। जैसे amazon ये बोलता है कि भाई मैं 1 साल के लिए ना आपको फ्री टीयर का अकाउंट दे रहा हूँ, एक जिसका कोई चार्ज मैं आपसे नहीं लूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट होगा, सर्विस आप प्रोविजनिंग कर सकते हैं, लेकिन विद इन द लिमिट। कितना सर्वर का अप टाइम हो सकता है, कितना स्टोरेज, कितना डेटाबेस, कितना लोड बैलेंसर आप यूज कर सकते हैं फ्री टीयर अकाउंट में, वो लिमिट है। और वो लिमिट मैंने ऐसा नहीं लगा रखा कि आप अपना अंडरस्टैंडिंग ना बना पाओ। यानी कि आप लोग जब आप ट्रेनिंग करोगे ना मेरे साथ, सबका अपना पर्सनल अकाउंट होगा, सब लोग उस अकाउंट में लॉगिन करेंगे, जैसे प्रैक्टिकल मैं कर रहा हूं वैसे ही आप लोग फॉलो करेंगे स्टेप्स। और इस ट्रेनिंग का ना सबसे बड़ा जो अच्छा जो ब्यूटी है ना, देर इज नो डिपेंडेंसी फ्रॉम द लैब साइड। आपने बोला कि यार मैं अपना लैब सेटअप कैसे करूंगा, क्या अदर कोर्सेज में ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा होता है। रेडिट के आप मल्टीपल ट्रेनिंग्स करो, सब में लैब का बड़ा झंझट होता है, आपके पास अच्छी कॉन्फ़िगरेशन का एक लैपटॉप होना चाहिए, तब आप उन ट्रेनिंग्स को कर सकते हैं। चाहे आप VMware की ट्रेनिंग करो, रेडिट के ओपन स्टैक हो गया, वर्चुअलाइजेशन हो गया, ओपन शिफ्ट हो गया, इन ट्रेनिंग्स को जब आप करने जाते हैं ना, तो लैब का बड़ा ही टेंशन आपके माइंड में होगा। लेकिन यहाँ पे पब्लिक क्लाउड में स्पेशली आपके पास एक ब्राउजर हो, एक लैपटॉप हो मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन का, और इंटरनेट बस होना चाहिए आपके पास। कहीं से भी कैसे भी बैठ के पूरे क्लाउड को आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, विद प्रैक्टिकल एक एक लैब आप कर सकते हैं। तो रिक्वायरमेंट क्या है, सबसे पहले इस URL पे जाके आप लोगों को क्या करना है, अपना अकाउंट सेटअप करना है। नाउ व्हाट्स द रिक्वायरमेंट टू सेटअप द अकाउंट। सबसे पहले आपके पास एक डेबिट या क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। आप पर्सनली सब लोग अपना अपना डेबिट क्रेडिट कार्ड आप यूज करोगे। दूसरी रिक्वायरमेंट है, आपके पास एक ईमेल आईडी होना चाहिए। ये आपका जीमेल का हो सकता है, याहू हो सकता है, हॉटमेल हो सकता है, जो भी आप जिस डोमेन के साथ आपने ईमेल सेटअप कर रखा है, पर्सनल या फिर ऑफिशियल मेल आईडी भी आप अपना यूज कर सकते हैं। अकाउंट फ्री टीयर होगा फॉर एन ईयर, 1 साल तक कोई भी चार्ज आपको नहीं देना है। इनिशियली जब आप अकाउंट सेटअप करते हैं ना, तो आपके डेबिट या क्रेडिट कार्ड से जस्ट उस कार्ड का स्टेटस चेक करने के लिए कि कार्ड नंबर वैलिड है कि नहीं, ₹2 आपके अकाउंट से डिडक्ट होते हैं, और तुरंत के तुरंत AWS उनको रिफंड भी कर देता है, जस्ट टू आइडेंटिफाई द कार्ड। अपने कार्ड में एक चीज आप चेक कर लेना, इंटरनेशनल जो पेमेंट का ऑप्शन है ना, दैट शुड बी, पेमेंट मेथड शुड बी इनेबल। एक रिक्वायरमेंट आपका ये है। ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूं अकाउंट आपको सेटअप कैसे करना है। और मेक श्योर जितने भी लोग हैं, नेक्स्ट वीकेंड का जो क्लास होगा, आप सबके पास अकाउंट एटलीस्ट वेल इन प्लेस होना चाहिए। अकाउंट जब हम लोग सेटअप करते हैं ना, इट टेक्स 24 आवर्स टू गेट फुली एक्टिवेटेड। आज आपने अकाउंट बनाया तो कल इसी टाइम से आप उस अकाउंट को अपने प्रैक्टिकल्स के लिए यूज करना स्टार्ट कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट हाउ टू सेटअप द AWS फ्री टीयर अकाउंट। AWS के फ्री टीयर अकाउंट सेटअप करने के लिए सिंपल आपको देखो यहाँ टाइप करना है AWS फ्री टीयर अकाउंट।
ठीक है, इस लिंक पे क्लिक करके आपको, आपसे देखो ये लाइन लिखा हुआ है कि एक्सप्लोर मोर देन 100 प्रोडक्ट्स एंड स्टार्ट बिल्डिंग ऑन एडब्ल्यूएस यूजिंग फ्री टीयर। मतलब 100 से ज्यादा सर्विसेज हैं जो कम्स अंडर द फ्री टीयर अकाउंट ओनली। टोटल तो एडब्ल्यूएस 400 प्लस सर्विसेज आपको अवेलेबल कराता है, बट 100 जो प्रोडक्ट्स आपके हैं ना, मतलब जिनसे बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप अपना सेटअप कर सकते हैं, और 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्री ऑफर्स आर अवेलेबल डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट यूज। एडब्ल्यूएस ये बोलता है कि भाई फ्री ट्रायल्स में सीधा सा ये है कि शॉर्ट टाइम फ्री ट्रायल ऑफर भी एडब्ल्यूएस आपको देता रहता है, तो वो आपको ईमेल आईडी के साथ पहले चेक करना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन आपको दे रहा है कि एक अकाउंट आपको मैं दे रहा हूं जो 12 महीने के लिए, 12 मंथ्स के लिए फ्री है, लेकिन इसमें से सारे सर्विसेज 12 मंथ्स आपके लिए फ्री नहीं है। जो फ्री है वो भी लिमिट में आपको यूज करना, उस लिमिट को क्रॉस नहीं करना। क्रॉस किया तो कुछ ना कुछ बिल आपके अकाउंट में आएगा। और इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल, बिल आने के डर से ना अपने प्रैक्टिकल को रिस्ट्रिक्ट मत करना। कुछ लोग ये समझते हैं कि थोड़ा सा बुद्धि लगाते हैं अपनी कि यार बिल आ जाएगा, 100-200 रुपए मेरे को देने पड़ेंगे तो मैं प्रैक्टिकल कर ही नहीं रहा हूं। तरीके मैं सब बताऊंगा, 1 रुपए भी आपका इन्वेस्ट नहीं होगा ट्रेनिंग कॉस्ट के अलावा, लेकिन आप फिर भी प्रैक्टिस नहीं करते ना, तो फिर आपकी वो प्रॉब्लम है। और कुछ सर्विसेज एडब्ल्यूएस आपसे बोल रहा है ऑलवेज फ्री है, मतलब फ्री टीयर इवन आपका एक्सपायर हो जाता है, इट्स स्टिल आपके कुछ सर्विसेज ऑलवेज फ्री एडब्ल्यूएस आपको अकाउंट के साथ देता है। अगर आपको ये यहाँ पे फिल्टर लगाना है कि मेरे को फ्री टीयर में जो सर्विसेज फ्री है उनको यहाँ पे दिखाओ, तो 12 मंथ्स फ्री में आपको बता रहा है 750 आवर्स आप EC2 इंस्टेंस यूज कर सकते हैं, S3 सर्विस का यूज कर सकते हैं, 5 GB स्टोरेज, डेटाबेस 750 आवर्स कर सकते हैं। आपको यहाँ पे बता रहा है इलास्टिक सर्च 750 आवर्स, API गेटवे 1 मिलियन रिक्वेस्ट, 50K कॉम्प्रिहेंड, Amazon कनेक्ट 90 मिनट्स। तो आपको लिमिट एक बार चेक कर लेना है। फिर देखो नीचे अगर आप जाते हैं ना, ये आपको कैटेगरी बता रखा है। AWS में कुछ सर्विसेज एनालिटिक्स के हैं, कुछ एप्लीकेशन इंटीग्रेशन के हैं, बिजनेस प्रोडक्टिविटी के हैं, कंप्यूट के सर्विसेज हैं, कंटेनर्स के सर्विसेज हैं, कस्टमर एंगेजमेंट के सर्विसेज हैं, डेटाबेस के सर्विसेज हैं, डेवलपर टूल्स के सर्विसेज हैं, एंड यूजर कंप्यूटिंग के सर्विसेज हैं, IoT के सर्विसेज हैं, मशीन लर्निंग के हैं, मीडिया सर्विसेज, माइग्रेशन एंड ट्रांसफर के सर्विसेज हैं, नेटवर्किंग एंड कंटेंट डिलीवरी के सर्विसेज हैं, स्टोरेज है, सर्वरलेस एप्लीकेशंस के लिए हैं, रोबोटिक्स के लिए हैं, सिक्योरिटी के सर्विसेज हैं। दीज आर द कैटेगरीज। अब आपको अपना फ्री टीयर अकाउंट अगर सेटअप करना है तो लिंक देखो यहाँ पे दिया गया है, क्रिएट फ्री टीयर अकाउंट। URL याद रखना aws.amazon.com, amazon.com ओनली फॉर द ई-कॉमर्स। बट यहीं पे आप टाइप करते हैं ना aws.amazon.com, दैट इज फॉर द, तो यहाँ पे मैंने अकाउंट ऑलरेडी एक लॉगिन कर रखा है, लेट मी लॉग आउट फर्स्ट। और फिर से आपको यहाँ पे टाइप करना है क्रिएट अ न्यू अकाउंट। ठीक है, तो ऐसा पेज आपके सामने आएगा। सबसे पहले जो भी ईमेल एड्रेस आपने बना रखा है वो यहाँ एंटर करना है सबसे पहले। जैसे कि मैं बस आपको एक डमी ईमेल आईडी डाल के यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल aws@gmail.com। पासवर्ड जो आप सेट करना चाहते हैं, डिस्प्ले नेम आप क्या चाहते हैं, सीधा सा मैंने जैसे यहाँ पे लिया प्रैक्टिस अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट। तो टोटल आपसे बोल रहा है 5 स्टेप्स में आपका अकाउंट क्रिएट होगा। इट्स आस्किंग फॉर द कैप्चा कोड 45MX, आई बिलीव इट्स GG। अब नेक्स्ट स्टेप में आपसे पूछ रहा है कि भाई फ्री टीयर अकाउंट में 2 तरीके का अकाउंट आपका हो सकता है, या AWS में अकाउंट आप सेटअप करना चाहते हैं तो देर इज 2 टाइप्स ऑफ अकाउंट, बिजनेस या फिर पर्सनल। जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होते हैं ना, बिजनेस के लिए आप लोग अपने प्रोडक्शन सिस्टम्स के लिए आप अकाउंट क्रिएट करते हैं, जिसमें कि AWS आपको पूरा डेडिकेट सपोर्ट देता है, फिर उसका SLA टाइम होता है, अपना टिकट्स आप ओपन कर सकते हैं, सब कुछ।
वो आपको करना है बिजनेस। पर्सनल का मतलब है मैं अपने पर्सनल प्रैक्टिकल्स के लिए, सर्विस को स्टडी करने के लिए एज अ लर्नर मैं आपके पास एसोसिएट हो रहा हूं। बट डोंट कंफ्यूज, देर इज नो डिफरेंस, सर्विस के फीचर्स में कोई डिफरेंस नहीं है। जो सर्विस फीचर बिजनेस में मिलेगा वही आपको पर्सनल में भी मिलेगा। ओनली एडब्ल्यूएस ने ना यहाँ पे सेग्रीगेट कर रखा है चीजों को। बिजनेस जब लेते हैं ना, हमें यहाँ ऑर्गेनाइजेशन नेम देना होता है, पर्सनल में कोई डिटेल्स आपसे नहीं पूछा जाएगा। यू कैन एंटर द फुल नेम अगेन। जैसे आपने सपोज करो बोला इट्स माय प्रैक्टिस अकाउंट। मोबाइल नंबर, जो भी आपका मोबाइल नंबर है, +919871479622। योर कंट्री, एड्रेस में आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, सिटी दिल्ली, दिल्ली पोस्टल कोड 009200110092। कंटिन्यू। अब देखो आपके जो दो स्टेप्स है ना, इनको मैं अभी रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूं, ठीक है। आप लोगों को क्या करना है, अपना क्रेडिट और डेबिट कार्ड का जो नंबर है वो एंटर करना है। एक्सपायरेशन डेट जो लिखा रहता है कार्ड के फ्रंट पे, वो कार्ड होल्डर नेम सीबीबी, जो बैकएंड में 3 डिजिट का कोड होता है। पैन नंबर आप देना चाहते दे सकते हैं, बाकी का कीप इट नो। जैसे ही आप यहाँ पे कार्ड नंबर एंटर करेंगे ना, तो स्टेप जो नेक्स्ट होगा ना, आपके पास सबसे पहले एक पेमेंट का ऑप्शन आएगा। कोड आपके मोबाइल नंबर पे आएगा नेट बैंकिंग का, और ₹2 आपके क्या हो जाएंगे, डिडक्ट होंगे, ठीक है। स्टेप नंबर 5 में आपसे बोला जाएगा कंफर्म योर आइडेंटिफिकेशन। और इस आइडेंटिफिकेशन में अगेन आपसे बोला जाएगा कि भाई अपना मोबाइल नंबर ऐड करो। तो पहले सबसे पहले आप कंट्री में इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। मोबाइल नंबर जो भी आपका होगा वो आप एंटर कर देंगे, 9871479622, ठीक है। फिर आपसे बोला जाएगा कि इस नंबर पे दो तरीके से आप अपना आइडेंटिफिकेशन करा सकते हैं, वाया कॉल या फिर वाया टेक्स्ट मैसेज। तो आपको जो टाइप लेना है ना, वो टेक्स्ट मैसेज ले लेना। आपको एक 4 डिजिट का कोड रिसीव होगा, और वो कोड आपको उस बॉक्स में एंटर कर देना है, और आपका अकाउंट क्या हो जाएगा, सक्सेसफुली क्रिएटेड हो जाएगा। इतना काम बस आपको क्या करना है, इस अकाउंट को बनाने के लिए करना होगा। जैसे ही आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है, नाउ हाउ यू विल लॉग इन टू योर एडब्ल्यूएस अकाउंट। एडब्ल्यूएस का अकाउंट लॉग इन करने के लिए अगेन आपको टाइप करना है एडब्ल्यूएस मैनेजमेंट कंसोल लॉगिन। यहां पे जाके ऐसा कुछ पेज आपको दिखेगा। तो क्या कर सकते हो आप, सिंपल यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन है, या फिर माई अकाउंट में यहाँ पे जाके आप क्लिक करें एडब्ल्यूएस मैनेजमेंट कंसोल, कीप इट रूट यूजर, और जो ईमेल आईडी आपने यूज किया था ना, वही यहाँ पे आपको फिर से एंटर करना है। लेट सपोज मेरा जो पर्सनल अकाउंट है दैट इज krnetwork4@gmail.com, F6DP3G। ऐसे करके आपको अकाउंट क्या कर लेना है, अपना लॉगिन कर लेना है। तो एडब्ल्यूएस कि जितने भी सर्विसेज को हम लोग प्रोविजन करते हैं ना, तो एडब्ल्यूएस इनको बोलता है कि इट्स माय एडब्ल्यूएस मैनेजमेंट कंसोल। यहाँ पे आप उनके सर्विसेज को सर्च कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं। जैसे आपने बोला सर EC2 सर्विस मेरे को सर्च करना है, तो ये साफ आपका सर्विस यहाँ पे दिख रहा है। अपने अकाउंट की इंफॉर्मेशन आपको चेक करनी है, तो यहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं करंट मंथ का कितना बिल आपका जनरेट हुआ है। तो एक ऑप्शन यहीं पे आपसे पूछा जा रहा है बिलिंग डैशबोर्ड, ये वाला ऑप्शन। इस पे आप क्लिक करते हैं ना, तो ऐसा कुछ ऑप्शन आपके सामने ओपन होके आएगा, और सीधा सा आपसे बोल रहा है कि इतने यूएसडी बिल आपका है। फोरकास्ट का मतलब होता है कि इतने डॉलर तक हो सकता है लास्ट में एज पर द करंट यूटिलाइजेशन, और प्रेजेंट में इतना बिल आपका जनरेट हो चुका है। आपने बोला कि सर लास्ट मंथ के बिल क्या था, तो यहाँ पे ना एक ऑप्शन होता है ऑर्डर्स एंड इनवॉइसेस में जाके, जो लास्ट मंथ का आपका बिल आया था ना, आपको बता रहा है कि इतने रुपीस का बिल आपका क्या है,
पेंडिंग है अभी, ठीक है। और इतने यूएसडी पेमेंट आपका हो चुका है विद दिस कार्ड, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब थोड़ा सा हम लोग चलते हैं आगे। ये तो मैंने आपको बताया कि आपको कीप आई ऑन दिस पेज, आपको हमेशा ये याद रखना है कि एस्टिमेटेड बिल आपका कितना है। कुछ लोगों का आइडिया ये होता है कि सर सपोज करो कुछ बिल हमारा आ भी गया तो हम लोग क्या करेंगे, इस अकाउंट में कुछ बिल हमारा अगर आ जाता है तो हम हाउ वी विल मैनेज द अकाउंट। तो मैं ना दो चीजें आपको बोलता हूं, एडब्ल्यूएस सबसे पहले तो ऑटो डिटेक्ट पेमेंट आपका नहीं करता है, पहली चीज। बिल आपका कितना भी आ जाए, कार्ड से पेमेंट उनके एंड से कभी भी आपका डिटेक्ट नहीं होता है, कभी भी पेमेंट आपका डेबिट नहीं होगा, ठीक है। वेव ऑफ कराने के लिए दो तरीके हैं, या तो आप अपना ना जीमेल के दो आईडी आप बना लो, क्योंकि एडब्ल्यूएस में क्या होता है, मंथली पेमेंट आपको करना होता है, कुछ बिल अगर आ भी जाए तो एडब्ल्यूएस 3 महीने से पहले आपके अकाउंट को ना कभी भी शट डाउन नहीं करता, टर्मिनेट नहीं करता। बाकी का आपको ना ईमेल भेजना वो स्टार्ट कर देते हैं, कॉन्टिन्यूसली 1 वीक तक आपको रिमाइंडर करेंगे कि भाई इतना पेमेंट पेंडिंग है, इसको कर दो नहीं तो अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। और वो होता है 3 महीने के बाद एक्टिविटी। आपने बोला कि सर इससे अच्छा तो मैं ऐसा करता हूँ, दो ईमेल आईडी बना लेता हूँ, एक ईमेल आईडी में पहले पूरा कंप्लीट मैं अपना प्रैक्टिस करूंगा, जितना भी मेरा बिल आया तो उसको मैं बंद कर दूंगा, 3 महीने के बाद दूसरे से फिर एक्टिवेट कर लूंगा। एक कार्ड को मल्टीपल ईमेल आईडी के साथ आप यूज कर सकते हैं, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि जो डेबिट क्रेडिट कार्ड आपने एक ईमेल आईडी के साथ यूज किया उसको दूसरे के साथ नहीं कर सकते, कर सकते हैं आप आराम से। स्टिल आपने बोला कि सर एक अकाउंट को ही मतलब लॉन्ग टाइम के लिए मेरे को यूज करना है, तो एडब्ल्यूएस क्या करता है, मैक्सिमम आपके बिल को ना जितना भी कंप्लीट पास्ट चार्जेस आपके होते हैं उनको वेव ऑफ कर सकता है 1 टाइम। तो मैं आपको अब ये बता रहा हूं कि आपके अकाउंट में फ्री टीयर में कोई अननेसेसरी बिल आपका आ जाए तो उसको आप वेव ऑफ कैसे करा सकते हैं। तरीका उसका क्या है, इस अकाउंट में ही ना यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है क्वेश्चन मार्क का, यहाँ पे इस पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करना है आपको सपोर्ट सेंटर पे। और सपोर्ट सेंटर पे जाने के बाद अब आपसे ना एडब्ल्यूएस बोल रहा है कि आपके अकाउंट में ना सपोर्ट प्लान जो एक्टिवेट है ना वो बेसिक है, फ्री टीयर में बेसिक एडब्ल्यूएस आपसे देता है। और यही अगर मैं आपका कंपनी लेवल के अकाउंट की बात करता ना तो एडब्ल्यूएस आपसे बोल रहा है कि 4 डिफरेंट टाइप्स के सपोर्ट प्लान मेरे पास अवेलेबल हैं। डेवलपर सपोर्ट प्लान है, बिजनेस है, एंटरप्राइज ऑन रैंप और इंटरप्राइज। सबके अलग अलग एसएलए टाइम है, सपोर्ट मॉडल सबका अलग अलग है, और कॉस्ट भी सबका अलग अलग है। तो जब कंपनी में हम लोग काम करते हैं ना तो वी विल हैव टू टेक द सपोर्ट प्लान आल्सो विद एडब्ल्यूएस अकाउंट, और फिर उसका मंथली कॉस्ट भी एडब्ल्यूएस आपसे लेता है, डजंट मैटर कि आप सपोर्ट लें या ना लें, सबके कॉस्ट अलग है। और आपको कभी भी अगर अपना प्लान चेंज करना पड़े, जैसे आपने बोला यार बेसिक से मैं अपना प्लान चेंज करना चाहता हूं, लेट सपोज डेवलपर बिजनेस या एंटरप्राइज, तो मैं इसको चेंज करके नहीं बता रहा, आपसे बोल रहा है कि करंट प्लान बेसिक है, इसको आप चेंज कर सकते हैं डेवलपर बिजनेस या एंटरप्राइज में, फिर उसके अकॉर्डिंग फिर आपको पैसा देना पड़ेगा। अब मैं आपको बता रहा हूं कि आप फ्री टीयर अकाउंट में ही अगर आपको वेव ऑफ कराने के लिए कोई केस ओपन करना पड़े सपोज करो, तो आपको यहाँ पे बोल रहा है कि क्रिएट केस आप कर सकते हैं, सिंपल ऑप्शन आपके सामने है, एडब्ल्यूएस से सपोर्ट आपको कोई लेना है तो। हर एक केस के 3 कैटेगरी हो सकते हैं, या तो अकाउंट एंड बिलिंग सपोर्ट हो सकता है, या सर्विस लिमिट इंक्रीज, या फिर टेक्निकल सपोर्ट। फ्री टीयर में टेक्निकल सपोर्ट आप नहीं ले सकते, मतलब ब्रिज आप ओपन नहीं करा सकते, टेक्निकल सपोर्ट का मतलब ये होता है। सर्विस लिमिट इंक्रीज का मतलब क्या है कि एडब्ल्यूएस आपसे बोल रहा है कि भाई आपके अकाउंट में ना कुछ सर्विस कोटा लिमिट मैंने आपको लगा के दे रखा है, कितने आईपीस, कितने सर्वर्स, कितना स्टोरेज आप यूज कर सकते हैं। और आपको लगता है कि यार कंपनी में जब मैं एप्लीकेशन को प्रोविजन करूंगा उस लिमिट में मेरा काम नहीं हो पाएगा, फॉर एग्जाम्पल 10 आईपीस आप मैक्सिमम ले सकते हैं, आपने बोला यार 10 से ज्यादा मेरे को 100 आईपीस की डिमांड हुई तो मैं क्या करूंगा, तो एडब्ल्यूएस आपसे बोलता है कि गिव मी द बिजनेस जस्टिफिकेशन नाउ।
बट उसके लिए पहले हमें एक सर्विस लिमिट इंक्रीज का केस ओपन करना होता है, तो इमीडिएटली एडब्ल्यूएस आपका जो कोटा लिमिट है उसको इंक्रीज करके दे देता है। बट उस केस का जो टाइप आपको रखना होता है ना, वो सर्विस लिमिट इंक्रीज रखना होता है। फर्स्ट जो मेथड आपको बता रहा है अकाउंट एंड बिलिंग सपोर्ट, इसका सीधा सा मतलब ये है कि आप अपने अकाउंट से रिलेटेड कोई भी सपोर्ट चाहते हैं, अननेसेसरी बिल आपका आ गया, कुछ भी इनवॉइस से रिलेटेड, इतने सारे आपके देखो यहाँ पे टाइप हो सकते हैं केस के। अकेडमी अकाउंट, अकाउंट मैनेजमेंट, बिलिंग, डेटा एक्सचेंज, एजुकेट, फ्री टीयर, जनरल इन्फो एंड गेटिंग स्टार्टेड, इंटरनेशनल एक्सपेंशन, आईक्यू एंड मार्केट प्लेस। जैसे आपने बोला मेरे को बिलिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए, अब आपसे बोल रहा है कि यहाँ पे आप क्या चाहते हैं। जैसे आपने बोला कि आई वांट पेमेंट इशू, और पेमेंट इशू में अब आपसे बोल रहा है कि पहले आप अपने एक सब्जेक्ट दे सकते हैं केस को। आपने बोला बेव ऑफ ऑल दी पास्ट चार्जेस। ये चीज मैं इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स ना मेरे को कॉल करते हैं कि सर मेरे अकाउंट में बिल आ गया है, सर उस पैसे को नहीं देंगे। आपको क्या करना है, तुरंत से जाके इस रिकॉर्डिंग को गो थ्रू करना है, और जो स्टेप्स मैंने फॉलो करा रखे हैं ना उस तरीके से ही उनसे बात करो, वो अपने आप से आपको बेव ऑफ करके दे देंगे। आपको वार्न जरूर करते हैं कि भाई आपको फ्री टियर का लिमिट पता है, फिर भी आपने इसको बियॉन्ड द लिमिट क्यों यूज किया। तो आप बोल सकते हैं कि मैं एक नया लर्नर हूं, मेरे को ये पता नहीं था फ्री लिमिट का क्या लिमिट है, मैक्सिमम कितना हम यूज कर सकते हैं। ऐसा उनसे कन्वर्सेशन करके वो आपको वेव ऑफ करके दे देंगे। लेकिन इस केस को ओपन कराने से पहले आपको ये चीज ध्यान रखना है, जितने भी एडिशनल रिसोर्सेस आपने क्रिएट करे हैं, अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ स्टोरेज ले रखा है, सर्वर्स क्रिएट कर रखे हैं, डेटाबेस ले रखा है, तो पहले आप अपना क्लीन अप करना, और क्लीन अप के बाद ही इस केस को ओपन करना। क्या लिखना है आपको, सिंपल यहाँ पे हाई टीम, आई एम यूजिंग फ्री टियर अकाउंट, काइंडली waive off all the past charges which applied to my account। ये लिख के बस आपको क्या करना है, अब यहाँ पे ना आपसे बोल रहा है कि भाई कम्युनिकेशन के जो कॉन्टेक्ट मेथड है ना वो तीन है, वेब, चैट और फोन। सबसे सही रहता है चैट ऑप्शन। वेब में तो ये रहता है कि जिस ईमेल से आप लॉगिन करते हैं ना, जो अकाउंट आपने बनाया है वहां पे ईमेल आएगा, फिर आप रिप्लाई करेंगे, तरीका वो बहुत लेंदी है। फोन कॉल में ये कि कस्टमर का डायरेक्ट कॉल आ जाएगा आपके पास, यू विल गेट द कॉल, और वो आपको गाइड करेगा कि इस वजह से बिल आया है, तो आप उसको बातचीत करके। फोन और चैट में से आप देख लें जिसमें कंफर्टेबल आप हैं। चैट ऑप्शन आप लेते हैं ना, तो आपका तुरंत एक पॉपअप विंडो यहाँ ओपन होगा, और आपके साथ एक कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव बंदा अलाइन हो जाएगा, उससे आपको बातचीत करनी है और बताना है कि मैं फ्री टीयर का अकाउंट यूज कर रहा हूँ, काइंडली वेव ऑफ माई ऑल दी पास्ट चार्जेस। ये काम बस आपको करना है, ठीक है। तो बस इतना ही इसमें मेरे को डिस्कशन करना था। आप सब लोग सेम ऑर्डर में अकाउंट अपना क्रिएट कर लें, और किसी का कोई क्वेश्चन हो अकाउंट से रिलेटेड तो पूछ लीजिए अभी। फर्स्ट इज किशोर। हाँ जी किशोर, कोई क्वेश्चन, आपका हैंड रेज कर रखा है आपने। Not really. I forgot to hand down. ओके ओके, थैंक यू। Sorry. एंड प्रिशा, प्रिशा के नाम से किसने ज्वाइन कर रखा है। हेलो। सर एक्चुअली मुझे ये पूछना था कि एक मेल आईडी क्या 1 ईयर के लिए वैलिड होता है? मैं पहले अपनी एक मेल आईडी नहीं, से लॉगिन मेल किया आईडी तो लाइफ तो टाइम वैलिड है, मतलब फ्री टीयर एक्सपायर हो जाएगा आपका 1 साल के बाद। हाँ वो सर फिर मुझे सेकंड मेल आईडी से फिर लॉगिन करना पड़ा, तो मैं अगर पहले सेकंड वाले मेल आईडी को सेकंड आपको ना तभी बनाना है जब आपको लगता है कि यार मैं पहले को बंद करने वाला हूं, फिर दूसरे दिन आप दूसरे ईमेल आईडी से दूसरा अकाउंट क्रिएट कर लो। बट अगर सर मैं पहले वाला मेल आईडी को वापस से रिट्रीव करके अगर उससे यू कैन लॉगिन नॉट, यू कैन नॉट। नो मतलब आपको ना अकाउंट अगर टर्मिनेट करना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है, आप अकाउंट पे क्लिक करो, और सर अकाउंट पे क्लिक करने के बाद ना सबसे नीचे आप जैसे ही जाते हैं ना, यस सर यहाँ पे आपसे बोलेगा कि इस अकाउंट को अगर क्लोज करना चाहते हैं ना, तो यहाँ पे देखो बोल रहा है आपसे, आई एक्नोलेज दैट आई मे री ओपन AWS अकाउंट ओनली विद इन 90 days। ओके
90 डेज के अंदर अंदर तो रीओपन करा सकते हैं। अगर आपका ये लिमिट 90 डेज से ज्यादा हो गया ना, अकाउंट को बंद करे, फिर आपको रीओपन नहीं करा सकते, और सेम ईमेल आईडी से अकाउंट भी नहीं बना सकते लाइफ टाइम। ओके, ठीक है। गॉट इट, गॉट इट। नेक्स्ट, हर्ष। हर्ष, आपका आवाज नहीं आ रहा है। चलो ठीक है, किसी का और कोई क्वेश्चन नहीं है ना अकाउंट से रिलेटेड? हेलो हेलो, अब आ रहा है मेरा आवाज? हाँ जी। अच्छा, मुझे बस ये पूछना था, जब आपने वो पर्सनल और आई थिंक बिजनेस का ऑप्शन बताया था तो मेरा उस टाइम डिस्कनेक्ट हो गया था। तो पर्सनल पर्सनल और चूज करना बिजनेस है। में डिफरेंस बट ये है कि आप जब कंपनी में अकाउंट आप क्रिएट करते हैं ना, तो वो बिजनेस लेवल का होता है, पर्सनल मतलब स्टूडेंट लेवल से। हमें पर्सनली चूज करना है ना? यस यस। ओके, दैट्स गुड। ठीक है, थैंक ठीक है। सर, मेरे क्वेश्चन था। हम्म। जब भी हम कोई बिल आता है हमारे पास, तो हम कैसे उसको देख पाएंगे, या ऐसी कोई फीचर है उसमें कि जिससे पता चले कि EC2 के अगेंस्ट है या किस सर्विस के अगेंस्ट है? दिख रहा है ना यहाँ सब कुछ, देखो बिलिंग डैशबोर्ड में आप जब जाते हैं ना, तो आप यहाँ बिल्स पे क्लिक करो तो ये सब बता रहा है कि किस सर्विस का कितना बिल आपका आया है। ओके। आपसे बता रहा है कि इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड का ही बिल आपका सबसे ज्यादा कितना, $5। ओके ठीक है। सर, ठीक है सर, क्लियर हो गया। नेक्स्ट, सलमान। जी, एक्चुअली मैंने तकरीबन 4-5 दिन पहले ये अकाउंट ओपन किया था। हम्म यही सेम अकाउंट। हम्म। अब ये कंफर्म करना चाह रहा हूँ कि ये फ्री टायर अकाउंट है या जो भी अकाउंट ओपन करेंगे फ्री टायर ही होगा फॉर बाय 1 ईयर? डिफॉल्ट अकाउंट फ्री टियर ही होता है 1 साल तक। ठीक है। तो इसमें मेरे अकाउंट में ना, जिस तरीके से आपके पास है ना बिल्स के नीचे ऑर्डर एंड इनवॉइस, हाँ, वो नहीं आ रहा है इस तरीके से ना। आ जाएगा। अभी मैं अपनी स्क्रीन स्टॉप करूंगा, फिर आप शेयर करना। ठीक है। ठीक। चलो, और किसी का कोई क्वेश्चन? मुकेश। ये सर एक चीज पूछनी थी मुझे कि मैंने ना अकाउंट अपना मतलब 1-2 साल पहले ओपन किया था फ्री टियर में, बट मैंने उसमें ना क्रेडिट कार्ड, उस समय पर मेरे पास क्रेडिट कार्ड था नहीं, और मेरे पास डेबिट कार्ड था, वो इंटरनेशनली ऐड नहीं हो पाया था, और मतलब मैं उसको यूज ही नहीं कर पाया था। बट मैं ये सर्विस देख रहा था, तो उसमें वो हमेशा यही बोलता था कि मतलब ये अकाउंट ऐड नहीं है, मतलब कुछ भी पेमेंट को लेके। ऐसा तो करो, वो आप उस अकाउंट को भूल जाओ, एक नया जीमेल का आईडी बनाओ। ठीक है। और उससे एक नया अकाउंट सेटअप कर लो आप। जो लोग, ऐसा प्रॉब्लम हुआ है ना कि पहले AWS का अकाउंट बनाया था एंड यू आर अनेबल टू लॉग इन, बेटर ऑप्शन है, वो भी रिस्टोर हो सकता है बट उसका लंबा प्रोसेस है। यू कैन जस्ट क्रिएट द न्यू ईमेल आईडी, और उसके बाद आप आराम से AWS का फ्री टियर अकाउंट आप बना लो एज पर द प्रोसेस जो मैंने आपको बताया है अभी। ठीक है। ओके सर। इस रिकॉर्डिंग को मैं पहले स्टॉप कर लेता हूँ।